में स्नान करने का सो अवसर आप लोग को प्राप्त हुआ है। साहब की अपार दया है, सदगुरु की अपार दया है, संत महात्माओं की अपार दया है। आज आप लोग जो है धन्य के पात्र हैं बाबू। ये समय निकालकर आप लोग आए दूर दराज से। साहब जी आपको आशीर्वाद सदैव देते रहेंगे और आपकी सभी मंगलमय कामना आपकी पूरी हो, आपका संकल्प पूरा हो। जो भक्त आए हुए हैं अपने अपने मन में उनकी सब मनोकामना पूरी हो, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल अकर्म जनित हो। अब इस साखी में आप लोग देखिए, इस साखी में जो आपके जन्मों जन्मों के कर्म लगे हैं, दुख लगे हुए हैं, आप जीवन में आप उलझनों से तड़प रहे हैं, ये कैसे जाएगा? ध्यान धरन आपको सूरत शब्द योग की साधना करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। आप माला ले लिए और ये थोड़ी है कि आप माला ले लेंगे कि आप इस संसार से पार हो जाएंगे ना। जो सदगुरु ने बताया है, अपने सभी भक्तों को लक्ष्य में लक्षित होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, और उस सत्ता को पाने के लिए बड़ा ही गंभीर रहस्य है, बताया गया है। आदि नाम विदेह स्थिर, परख जो जे राग है, जन्म मरण प्रताप नासे, मुक्ति अविचल सोलहे, सज काग चाल मराल पथ गही, नीर छीर निवार के, ज्ञान दृष्टि से अदृष्ट देखे, क्षर अक्षर सुविचार के, नी अक्षर है सार, अक्षर से लट पावनी, धरिमल सुनो विचार, निहि अक्षर निहितात। साधक अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है, गुरु दुखित तुम्हें बिन रटहूँ द्वारे, प्रकट दर्शन दीजिए, गुरु स्वामिया सुन विनती मोरी भली, जाऊं विलम्ब न कीजिए, गुरु नैन भरी भरी राहत हेरो, निमिष नैन छाड़िए, गुरु पाह दीजे बंदी छोर साहब, अब भी बंद छोड़ाइए, गुरु विधि तन भया हूँ व्याकुल, बिन देखे अभी ना रहूं, ताति मन में उठत ज्वाला, कठिन दुख कैसे सहूं, गुण
अपराधी क्षमा करे, अभिन पतित विसारिए, या विनय है सदे भक्ति जन की, सत्य गुरु अभिमानिए। हमारे भक्तगण हंसगण जब तक गुरु से ऐसी वेदना ऐसे निवेदन नहीं करोगे, ये गुरु जी की प्रार्थना है। हमारी सभी भक्त इस प्रार्थना को बोल करके अपने साधना और अभ्यास में लगेंगे तो गुरु जी आपकी सुनवाई करेंगे, आपको याद करेंगे, आपको दया देंगे। सबसे बड़ी बात यह है, बताया गया कि आद्य नाम विदेश थे। आद्य नाम क्या है? अब विदेश स्थित कौन सा है? कबीर साहब ने कहा है इस धराधाम में कबीर साहब का एक विदेश शब्द है। वो विदेश शब्द ये 5 तत्वों से बाहर है और ये जीवात्मा 5 तत्वों के अंदर फंसी हुई है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस 5 तत्व जो आपका बना हुआ है, ये आपका जेल खाना है। एक इसमें पिंडी देश है, एक ब्रह्मांडी देश है। एक पिंडी शब्द है, एक ब्रह्मांडी शब्द है। तभी कबीर साहब ने कहा है सत्य सत्य सब कोई कहे, पर वह तो सत्य विदेह, अजिह्वा पर आवे नहीं, अन्य पर रख के ले। ये तत्वों का भी है, ये तत्वों का विषय नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सत्य, ये संसार में जितने समस्त शब्द बने, शब्द वाक्य वेद रामायण भागवत बने हुए हैं, इसका आधारशिला क्या है? इधर इसका आधारशिला आकार है। जैसे हमारे विजय बहादुर साहब बोलते हैं कि का था, आप तो काखा लगा आ रहा है पर इसमें आ छिपा हुआ है। इसी रहस्य को आपको समझना है। और ये जो आकार है, इसी को कबीर साहब ने कहा है बोल अबोल जो जुड़ा हुआ है। एक है सोई और जिन यहाँ लखा से बिरला कोई। अभी इसको कबीर साहब ने कहा जो उसके साथ में जुड़ा हुआ आ है, वो आपका कौन सा आकार है, इसी चीज को जानना है। आज कबीर सिद्धांतों में हम जाते हैं, कबीर साहब के जो पूर्ण सिद्धांत है उससे लोग वंचित है। वो जो का छिपा हुआ कौन सा आकार है, वो कह आकार है। कौन सा आकार है? कह आकार है। ये दोनों जो है प्राकृतिक जगत के अंदर द्योतक हैं। अर्थात ये जो कह आकार है, इसका आधारशिला क्या है? का आकार का आधारशिला आत्म सत्ता, चेतन सत्ता है, जिसे हम आकार बोलते हैं। एक आकार होता है, एक आकार होता है और एक अक्षर आकार होता है। जो का आकार और आकार दोनों के परे जो कबीर का सत्य नाम सार सत्य है उसे कहते हैं। आज नाम कहते हैं, विदेश सत्य कहते हैं। उस सत्य को पाने के लिए आपको बड़ा घोर तपस्या करना पड़ेगा। आज बड़े बड़े इस धराधाम में, पिंड जगत में वर्णों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से अपने लोग मुक्ति चाह रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, अब मत भरमो जब कोई, पर सत्य नाम जाने बिना कागा हंसना कोई। उस सत्य नाम को जानना आपको, और सत्य नाम कैसे मिलेगा आपको, बड़ा गहरा विषय है। अब देखिए, ये तो पिंड जगत की कला है। ब्रह्मांड जगत में एक पिंडी जल है, एक ब्रह्मांडी जल है। ब्रह्मांड जल में 5 मुद्राएं हैं, वहाँ 5 अनाद हो रहे हैं। अब 5 अनाद में बड़े बड़े ऋषि योगी सब फंसे हुए हैं। सत्य निरंजन चाचर मुद्रा सोहे
नैनन माही। ये ब्रह्मांड जगत की ये जेल है, इसी के अंदर बड़े बड़े जो है बड़े बड़े इसे अपना स्थान किए हैं। शब्द निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, अब ताको जाना गोरख योगी महातेज है। अर्थात ये ब्रह्मांडी साधनाओं के अंतर्गत है। ओंकार धूचरी मुद्रा है फुटी स्थाना, व्यास देवता को पहचाना, चांद सूरज सो जाना। सोहम सद अगोचर मुद्रा, अब भंवर गुफा स्थाना, अब सुगत देवता को पहचाना, सुन अनहद की ताना। सच्ची सत्य जो उन्मुन मुद्रा, सोई आकाश सनेही, अत्ता में झिलमिल जोत दिखावे, जाने जग विदेही। निरंकार खेतरी मुद्रा, दसवां द्वार ठिकाना, अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, निरंकार पहचाना। यहाँ तक आपका जाल है। ऐसे ऐसे जनक विदेही जैसे, गोरख योगी जैसे, व्यास मुनि, सुखदेव, ऐसे महान ऐसे योगी ऋषि मुनि सब इस मनोरंजन निरंजन के जल में फंसे हुए हैं। इनकी मुक्ति नहीं हुई बेटा। ये साहब की दया है कि हम लोग को साहब का मार्ग मिला। कबीर का मार्ग जो है इससे परे है। पर बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस संसार में सच्चा सुख क्या है? आप लोग सच्चा सुख की ओर खोज नहीं कर रहे हैं। अब सच्चा सुख कब मिलेगा? आप तो दुखों में डूब रहे हो। कबीर साहब ने कहा सच्चा सुख खोजने के लिए सिर्फ एक ही यंत्र कबीर साहब का सूरज शब्द योग है। क्या है? सूरज शब्द योग है। जब तक मेरे साधक सूरज शब्द योग की साधना नहीं करेंगे तब तक उनको सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है सूरत मूल ठिकाना जाने, ताई खोज बैरागिया। कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, अब कोई शून्य ठहराइया। अब पिंड अब ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहो कैसे लग पाएगा। सूरत मूल ठिकाना जाने, ताई खोजे। कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजे, अब कहाँ शून्य ठहराइया। शून्य कौन है? शून्य में ही आत्मा की चेतना, आत्मा सूरत अचेत अवस्था, शून्य स्थान आपका अचेत स्थान है। वहीं से आत्मा की चेतना शून्य जगत से ही अचेत होकर के इच्छा छह शरीर के अंदर फंसी है। कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजे, अब कहाँ शून्य ठहराइया। अब पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहो कैसे लग पाइया। सूरत मूल ठिकाना जाने, ताई खोज बैरागिया। अब चाहे हम प्रवचन करके और सत्संग करके और कबीर की अच्छी बाणी बोल करके मुक्ति मिल जाए तब तक नहीं होगी। जब तक का आपका सूरत का मूल ठिकाना नहीं मिलेगा, जब तक का सद्गुरु ने आपको जो ज्ञान दिया है, चार नाम दिया है, आपको योग साधना करने के लिए साधना करने के लिए दिया है बेटा, जब तक का आप इसमें समय नहीं लगाएंगे सूरत के माध्यम से आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कोट ज्ञान से भिन्न पसारा, इस दुनिया में इस धराधाम में जितने ज्ञान चल रहे हैं, कबीर साहब ने कहा कोट ज्ञान से भिन्न पसारा, सुनो मूल निज बानिया, अच्छे प्रताप से हंस उबारे, सो गत अगम निशानिया। यह तो संधि, इस शरीर के अंदर संध बहुत से हैं। इस संध के अंदर पिंडी ब्रह्मांडी संध हैं। इसी संधाओं के अंदर आज बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी सब अब अपना स्थान के हैं, काल के जाल में फंसे हुए हैं। आज गुरु कबीर साहब कहते हैं यह तो संध समण से जारी, और लेव हंस पहचानिया। अब कहें कबीर सुनो भाई साधो, छूटे नरक की खानी कैसे छूटेगी।